इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत पृथ्वी को दिखाते हुए होती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पृथ्वी पर जनसंख्या काफी बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई थी और अब तो पृथ्वी का एनवायरनमेंट इंसानों के रहने लायक रह ही नहीं जाता। पृथ्वी के बहुत सारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस नए नए प्लैनेट ढूंढने में बिजी थी, लेकिन इन सारी चीजों के लिए उन्हें कई सालों का समय लगने वाला था। इसीलिए अब एक प्राइवेट कंपनी ने इन सारी चीजों का उपाय निकाल लिया था। उन्होंने पृथ्वी की ऑर्बिट के बाहर एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन बना दिया होता है। ये स्पेस स्टेशन इतना सुविधाजनक और इतना बड़ा था कि वो 1000 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ रख सकता था। स्पेस स्टेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग जा सकते थे, क्योंकि यहाँ रहने का खर्चा मिलियंस में था। जो भी गरीब लोग इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें मजबूरन अर्थ पर ही रहना पड़ता है। स्पेस स्टेशन के अंदर जो भी इंसान रहा करते थे, उन्हें पृथ्वी की तरह सेम टू सेम एनवायरनमेंट बना कर दिया जाता है। साथ ही साथ उनके पास एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी थी जो इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, यहाँ तक कि कैंसर को भी। अब हमें पृथ्वी पे मैक्स नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है। मैक्स की कोई मॉम एंड फादर नहीं थे, वो तो एक ऑर्फनेज में ही पला बड़ा था। मैक्स की भी ख्वाहिश थी कि वो बहुत सारे पैसे जमा करके एक दिन उस स्पेस स्टेशन में जरूर जाएगा। अब एक दिन मैक्स के ऑर्फनेज में फ्रेया नाम की एक लड़की आती है। मैक्स और फ्रेया बहुत ही कम समय में दोस्त बन चुके थे। वो दोनों तो अपना बहुत सारा समय साथ ही गुजारते थे। मैक्स ने तो फ्रेया से वादा भी कर दिया था कि वो उसी भी स्पेस स्टेशन जरूर लेकर चलेगा। अब देखते ही दिखते कई साल बीत चुके थे। मैक्स अब बड़ा हो चुका होता है। वो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में टेक्निकल बॉय का काम भी करने लगा था। मैक्स को अभी भी बहुत सारे पैसे जमा करने थे ताकि वो स्पेस स्टेशन में जा सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी का वातावरण बद से बदतर हो चला है। स्पेस स्टेशन को बनाने वाली जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे एआई रोबोट्स को भी बना दिया था, जो पृथ्वी पर जाकर सारी चीजों की निगरानी रखेंगे। अब मैक्स अपने काम पर जाने के लिए सभी के साथ लाइन लगाकर खड़ा होता है। तभी दो एआई रोबोट्स मैक्स के पास आकर उसका बैग चेक करने लगते हैं। दरअसल मैक्स का इससे पहले एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसमें कि वो पैसे जमा करने के लिए चोरियां करता था, और अब उन्हीं सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से वो सारे रोबोट्स मैक्स को दोषी मान रहे थे। वो तो हर बार मैक्स का चेकअप करते ही है। इस बार मैक्स थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करने लगा था, इसीलिए वो दोनों रोबोट्स मैक्स को पकड़कर बहुत ही ज्यादा पीटते हैं और उसे मारते हैं। उन्होंने तो मैक्स के हाथ पर काफी डैमेज दे दिया था। अब कुछ घंटों बाद मैक्स एक हॉस्पिटल में आ जाता है अपना इलाज कराने के लिए। मैक्स के हाथ का इलाज एक बहुत ही ब्यूटीफुल नर्स कर रही थी। दरअसल ये नर्स और कोई नहीं बल्कि फ्रेया होती है। मैक्स को जब भी टाइम मिलता, वो फ्रेया से इस तरीके से मिलने आ जाता। अब इलाज करने के बाद मैक्स फ्रेया से पूछता है कि हम डिनर डेट के लिए जा सकते हैं कि नहीं। तब फ्रेया ने कहा कि आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, हम किसी और दिन चल सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उस बड़े से स्पेस स्टेशन को चलाने वाली प्राइवेट कंपनी के सीईओ की तरफ। सीईओ का नाम ब्रैट होता है, जो रिपोर्ट्स देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। दरअसल उसके प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को काफी कम समय में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है, और अगर ऐसा होता रहा तब उनकी कंपनी परमानेंटली बंद हो जाएगी। अब हमें अर्थ पर स्पाइडर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो चोरी चुपके अपनी एक इलीगल कंपनी चलाता था। स्पाइडर की कंपनी बहुत ही कम पैसे में गरीब लोगों को इलीगली स्पेस स्टेशन में ट्रांसफर करते थे, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा रिस्की होता था, क्योंकि स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अगर उन्होंने अपने आसपास कोई भी अनवांटेड स्पेसशिप आती हुई दिखी, तब वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन स्पाइडर के कंपनी से वही सारे गरीब लोग जाते थे जिनका अब दुनिया में कोई बचा नहीं, या फिर उन्हें कोई जानलेवा बीमारी हो। गरीबों को पता था कि स्पेस स्टेशन में ऐसी टेक्नोलॉजीज रखी है जिससे किसी भी टाइप की बीमारियों को ठीक किया जा सकता था। इसी तरीके से हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर की कंपनी ने 3 स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेज दिए होते हैं स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए। तीनों स्पेसशिप लगातार आगे बढ़ते ही जाते हैं। स्पेसशिप जैसे ही स्पेस स्टेशन तक पहुंचने आई, तभी उस स्पेस स्टेशन की सेक्रेटरी, जिसका नाम लिया होता है, उसने सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया था, और अब वो बिना कुछ सोचे समझे अर्थ पर मौजूद अपने एक आदमी, जिसका नाम क्रूगर होता है, उसे उन तीनों स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देती है।
क्रूगर में तो अपने हाईली एडवांस मिसाइल्स निकाले और उन्हें स्पेसशिप की तरफ फायर कर दिया। देखते ही देखते स्पाइडर के 2 स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि अब उसके अंदर मौजूद गरीब लोग भी मारे जा चुके थे। और इनमें से एक स्पेसशिप सारे सिक्योरिटीज को पार करते हुए स्पेस स्टेशन में पहुंच जाता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि स्पेस स्टेशन में उतरते ही सारे एआई रोबोट्स उन्हें पकड़ने आ गए थे। पर एक औरत अपनी बेटी को बचाकर कैसे भी एक कमरे में आ जाती है। दरअसल उसकी बेटी को कैंसर हुआ था, इसीलिए वो औरत तुरंत अपनी बेटी को उस हाईली एडवांस मेडिकल मशीन के अंदर डाल लेती है। मशीन को ऑन करते ही उसने डिटेक्ट कर लिया था कि इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है, और अब मशीन कुछ देर तक उस लड़की का लगातार इलाज करते रही। थोड़ी देर में उस बच्ची का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वो लेडी अपनी बच्ची को एकदम सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन अब वहाँ भी ये रोबोट्स आकर उन दोनों को अपनी कब्जे में ले लेते हैं। स्पेस स्टेशन में इलीगली घुसे हुए सारे इंसानों को अब वापस अर्थ पर भेज दिया गया था, यानी कि वो सारे गरीब लोग अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। अब हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम किया करता था। हमेशा की तरह मैक्स अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा होता है, पर तभी उसने देखा कि रेडिएशन जनरेट करने वाली मशीन का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। मैक्स इन बातों के बारे में अपने मैनेजर को भी बताता है, लेकिन उसका मैनेजर तो मैक्स पर ही भड़कने लगा था कि तुमने इस मशीन को खराब किया है और अब तुम ही इसे ठीक करोगे। मैक्स के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो रेडिएशन मशीन के अंदर जाकर चेक करने लगा था। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटा मेटल का टुकड़ा फंसा हुआ है, लेकिन मैक्स ने जैसे ही दरवाजे से टुकड़ा हटाया, उस मशीन का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अब मशीन के अंदर की रेडिएशन अपने आप ही चालू हो गई थी। मैक्स मदद के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मैक्स की मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि रेडिएशन मशीन में से जो रेडिएशंस निकल रही थी वो हानिकारक रेडिएशंस उसकी बॉडी में घुस चुकी होती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर एक रोबोट की मदद से मैक्स को मशीन से बाहर निकालता है। अब रेडिएशन की वजह से ये बात तो कंफर्म थी कि मैक्स कुछ ही दिनों का मेहमान है, जिसके बाद मैक्स रेडिएशन की वजह से मारा जाएगा। मैक्स को तो जॉब से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर मैक्स की जान चली जाती तो पूरा ब्लेम कंपनी के ऊपर आता। अब मैक्स सीधा अपने एक दोस्त बेन के पास आ जाता है। मैक्स ने बेन को सारी चीजें बता दी थी कि कैसे उसके बॉडी में बहुत सारी खतरनाक रेडिएशंस घुस गई है और अब वो 5 दिन के अंदर ही मरने वाला है। बेन ने मैक्स को बताया कि तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम कैसे भी करके स्पेस स्टेशन में चले जाओ, जहाँ की एडवांस मेडिकल मशीन्स का यूज करके तुम अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते थे। लेकिन इतने सालों तक पैसे जमा करने के बाद भी मैक्स के पास उतने पैसे नहीं होते जिससे कि स्पेस स्टेशन जाने के टिकट खरीद सके, यानी कि अब मैक्स को वहाँ पर इलीगली जाना पड़ेगा। बेन मैक्स को तुरंत ही स्पाइडर के पास लेकर आ जाता है। मैक्स स्पाइडर से कह रहा था कि तुम कैसे भी करके मुझे स्पेस स्टेशन में भेज दो, लेकिन शुरुआत में स्पाइडर इस बात के लिए मना कर देता है, जिस पर मैक्स स्पाइडर को बताने लगा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं और जब जब समय आया मैंने तुम्हारा साथ दिया था। इसीलिए स्पाइडर भी मान जाता है मैक्स की मदद करने के लिए। स्पाइडर ने मैक्स को बताया कि मैं तुम्हें इलीगली स्पेस स्टेशन में जाने के लिए मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। स्पाइडर कह रहा था कि उस प्राइवेट कंपनी का मालिक जिसका नाम ब्रैट है, तुम्हें उसके बैंक के सारे डिटेल्स अपनी माइंड में भर कर लाने होंगे, जिसके लिए हमें तुम्हारे माइंड के अंदर एक मिनी कंप्यूटर डालना पड़ेगा। मैक्स स्पाइडर की इन सारी बातों के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्पेस स्टेशन के अंदर लिया और ब्रैट को दिखाया जा रहा था। दरअसल लिया इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की सेक्रेटरी थी, पर अब उसे स्पेस स्टेशन का प्रेसिडेंट बनना था। इसलिए लिया डायरेक्टली ब्रैट के पास जाती है और उसे घूस देती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, यहाँ का नया प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट करना होगा। ब्रैट अब लिया के कहने पर अपनी प्राइवेट कंपनी के सिस्टम में जाकर थोड़ी हैकिंग करने लगता है, जिसने कि मैनेजमेंट लेवल में लिया को काफी ऊपर डाल दिया था। पर अब ये सारे डेटा के क्रेडेंशियल्स एकदम सिक्योर रहे, इसीलिए ब्रैट ने वो सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लगी एक छोटे से डिवाइस के अंदर ट्रांसफर कर ली थी। उसने तो सिक्योरिटी भी अप्लाई कर दी होती है कि अगर कोई भी इन सिस्टम को छेड़खानी करेगा तब स्पेस स्टेशन का एआई सिस्टम अपने दुश्मन को मार गिराएगा। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर और उसकी पूरी टीम मैक्स के दिमाग में मिनी कंप्यूटर डालने लग जाते हैं।
लेकिन अब मैक्स का शरीर रेडिएशन के कारण बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसीलिए स्पाइडर की टीम ने उसके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जो मैक्स की बॉडी के साथ जुड़कर उसे बहुत ज्यादा पावर्स देंगी। कुछ देर तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैक्स ने जब अपनी आंखें खोली तब वो देखता है कि उसके बॉडी के चारों तरफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, यानी कि अब मैक्स के पास अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए 10 गुना पावर्स मौजूद थी। मैक्स तो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा स्टेमिना और पावर्स महसूस कर रहा था। अब यहाँ स्पाइडर अपने कुछ लोगों को मैक्स के साथ मिशन करने के लिए भेज देता है। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया ब्रैड को, जो कभी कभी अर्थ पर आता था अपनी मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। अब ब्रैड इसी तरीके से एक दिन अपनी सारी रूटीन चेकअप करके वापस स्पेस स्टेशन में जा रहा होता है, लेकिन ये बात मैक्स और उसके सारे लोगों को पता चल गई थी। वो सब जल्द से जल्द वहाँ आकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। ब्रैड जैसे ही अपने छोटे से स्पेसशिप में बैठकर स्पेस स्टेशन में जाने लगता है, तभी मैक्स ने स्पेसशिप के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया था। ब्रैड को भी पता चल गया होता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, इसीलिए वो स्पेस स्टेशन की सेक्रेटरी लिया को ये सारी बातें बता रहा था। लिया ने भी अर्थ पर मौजूद अपने उस एजेंट क्रूगर को भी ये कह दिया था कि तुम जाकर ब्रैड की मदद करो। हालांकि मैक्स और बाकी सब लगातार ब्रैड को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर अब क्रूगर वहाँ जल्द से जल्द अपनी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाता है। दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत ही खतरनाक जंग होने लगी थी। क्रूगर के पास तो हाईली एडवांस एआई रोबोट्स मौजूद थे जो उसकी तरफ से लगातार फायर कर रहे होते हैं। मैक्स ने एक रोबोट को तो मारकर खत्म कर दिया था, पर अब वो दूसरे रोबोट से बिना हथियार के ही लड़ने चला जाता है, क्योंकि उन्हीं सारी फायरिंग्स में ब्रैड को भी एक गोली आकर लग गई थी और अब वो तो जल्द से जल्द मरने वाला था। मैक्स जल्द से जल्द उस दूसरे रोबोट को भी खत्म करता है और ब्रैड के दिमाग में मौजूद स्पेस स्टेशन की सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अपनी मिनी कंप्यूटर में ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन वो सारे डेटा इंक्रिप्टेड थे, इसीलिए मैक्स और उसका दोस्त बेन उन्हें पढ़ नहीं पाते। पर तभी अचानक क्रूगर उन दोनों पर हमला करने लग जाता है। क्रूगर तो लगातार मैक्स और बेन को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्रूगर के पास भी बहुत ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद थी, जिसे कि उसने मैक्स की तरह अपनी पूरी बॉडी पर लगाया होता है। अब देखते ही देखते मैक्स और क्रूगर एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए थे। क्रूगर को पता था कि मैक्स के दिमाग में जरूर कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए क्रूगर उसे भागने ही नहीं देता। क्रूगर ने तो मैक्स के पेट में चाकू मार दिया होता है जिससे कि वो भाग ना सके। मैक्स को बचाने के लिए जब उसका दोस्त बेन बीच में आ रहा था तो क्रूगर गुस्सा होकर अपनी नुकीली तलवार की मदद से बेन को जान से मार देता है। मैक्स ये सब देख रहा था जिससे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने तो अपनी गन निकालकर लगातार क्रूगर के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। क्रूगर के पास एक शील्ड मौजूद थी जिससे कि वो अपने आप को बचाता था, लेकिन फिर भी मैक्स के लगातार हमला करने की वजह से क्रूगर काफी घायल हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स तुरंत ही वहाँ से भाग गया था। लिया ने क्रूगर से कहा कि हमें मैक्स को पकड़कर मारना ही होगा, क्योंकि उसके दिमाग में स्पेस स्टेशन के प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले सारे कीज मौजूद थे। क्रूगर ने तो पूरे शहर में मैक्स का पता लगाने के लिए ड्रोन्स भेज दिए थे। मैक्स तो अपनी जान बचाकर कैसे भी छुपते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पेट में चाकू जो लग चुका था। मैक्स छुपते छुपाते कैसे भी आगे बढ़ता ही जा रहा था। वहीं लिया ने धरती से स्पेस स्टेशन आने वाली सारी फ्लाइट्स बंद कर दी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैक्स के दिमाग में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स की कीज मौजूद है वो उसकी मदद से स्पेस स्टेशन की सारी डिटेल्स हासिल कर ले। लिया ने क्रूगर को बोल दिया था कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, बस तुम मैक्स को जान से मार दो। मैक्स तो अब जल्द से जल्द फ्रेया के पास पहुंच गया था। फ्रेया मैक्स को अपने घर पर लेके आकर उसका इलाज कर रही होती है। तभी फ्रेया ने मैक्स की बॉडी पर एक टैटू बना हुआ दिखाई दिया था, जिसके ऊपर एफ लव एम लिखा होता है, यानी कि फ्रेया लव्स मैक्स। फ्रेया समझ चुकी थी कि मैक्स अभी भी उससे प्यार करता है, पर जब मैक्स ने ये देखा कि फ्रेया की एक बेटी भी है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगा था कि फ्रेया ने अब तक शादी नहीं की। अब मैक्स का ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद फ्रेया उससे कह रही थी कि मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है और उसे सिर्फ स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी ही बचा सकती है। इसीलिए फ्रेया मैक्स से भीख मांगने लगी थी कि वो उसकी बेटी को स्पेस स्टेशन तक लेकर जाए, लेकिन मैक्स तो पहले से ही इन सारी परेशानियों में जूझा हुआ था। वो खुद स्पेस स्टेशन नहीं जा पाता तो वो उसको क्या लेकर जाएगा।
अब मैक्स जैसे ही घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, तभी क्रूगर के एक ड्रोन ने मैक्स को देख लिया था। क्रूगर की पूरी टीम को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मैक्स ने तो एक पत्थर की मदद से उस ड्रोन को तोड़ दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन क्रूगर की टीम को मैक्स की लोकेशन मिल गई थी, इसीलिए अब मैक्स के सोल्जर की पूरी टीम जल्द से जल्द फ्रेया के घर पर पहुंच जाती है। क्रूगर फ्रेया से पूछताछ करने लगा था कि आखिर मैक्स कहाँ गया है, लेकिन फ्रेया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। भले ही क्रूगर को मैक्स की लोकेशन नहीं मिली, पर उसने अब फ्रेया और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स डायरेक्टली स्पाइडर के पास पहुंच गया था। मैक्स स्पाइडर से कह रहा था कि तुम मुझे जल्द से जल्द स्पेस स्टेशन भेजने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। लेकिन स्पाइडर बताता है कि स्पेस स्टेशन तक जाने के सारे फ्लाइट्स बंद कर दिए गए हैं, यानी कि वो स्पेस स्टेशन तक नहीं जा सकते। लेकिन जब मैक्स के कहने पर स्पाइडर ने उसके दिमाग में लगी हुई इंफॉर्मेशन को स्कैन किया, तब जाकर स्पाइडर को पता चलता है कि ये सारे कीज मौजूद है जो स्पेस स्टेशन को रीबूट करके उनके पूरे सिस्टम को बदल सकते थे। यानी कि वो सब कीज की मदद से पूरे स्पेस स्टेशन को अपनी कंट्रोल में ले सकते हैं। स्पाइडर कहने लगा था कि इससे हम सबका भला हो जाएगा, सारे गरीब लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि सबसे पहले उसे अपनी जान बचानी है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्रूगर के पास ही जाकर अपने आप को हवाले कर देगा। लेकिन स्पाइडर ने चोरी चुपके मैक्स के बॉडी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। क्रूगर को अपने लोकेशन के बारे में बताता है। क्रूगर अपनी स्पेसशिप लेकर जल्द से जल्द मैक्स के पास पहुंच गया था। यहाँ मैक्स क्रूगर के साथ एक डील करता है। मैक्स ने कहा कि वो अपने दिमाग में रखी गए सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को तुम्हें वापस लौटा देगा, लेकिन इससे पहले स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजीज को मुझे ठीक करना होगा। क्रूगर इस बात के लिए मान गया था, इसीलिए वो मैक्स को स्पेस स्टेशन लेके जाने के लिए स्पेसशिप में बिठा देता है। मैक्स ने देखा कि वहाँ पर फ्रेया और उसकी बेटी भी मौजूद है, जिसे कि वो लोग स्पेस स्टेशन में लेकर जा रहे हैं। अब क्रूगर के कहने पर लिया ने स्पेस स्टेशन में आने की परमिशन दे दी थी। फ्रेया और उसकी बेटी पहली बार स्पेस स्टेशन में कदम रखते हैं, लेकिन क्रूगर अब तो फ्रेया के पास जाकर उसे बदतमीजी करने लगा था। मैक्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सभी से झगड़ा करने लग जाता है। देखते ही देखते उनकी स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मैक्स ने तो एक ग्रेनेड उठाकर डायरेक्टली क्रूगर के मुंह पर फेंक दिया, जिससे कि स्पेसशिप का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था और वो नीचे आकर डायरेक्टली क्रैश हो गई थी। मैक्स कैसे भी करके फ्रेया और उसकी बेटी को बाहर निकालकर भागने के लिए कहता है। फ्रेया तो अब अपनी बेटी को लेकर डायरेक्टली उस एडवांस मशीन के पास आ गई होती है जो किसी भी टाइप की बीमारियों को ठीक कर सकती थी। लेकिन अपनी बेटी को रखने के बाद मशीन ये डिटेक्ट नहीं कर पाती कि वो सिटीजन है कि नहीं, क्योंकि मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो स्पेस स्टेशन पर रहने वाले सिटीजन्स का ही इलाज करेगी, यानी कि अब फ्रेया अपनी बेटी को बचा नहीं सकती। और अब देखते ही देखते वहाँ एआई रोबोट्स आकर फ्रेया और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। हालांकि मैक्स ने उन सब से बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लिया के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मैक्स को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर बेहोश कर दिया था। अब वो सब मैक्स को अपनी लेबोरेटरी में लाकर उसके दिमाग में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, पर लिया को पता चला कि ये सारी चीजें करने से मैक्स भी मारा जाएगा, लेकिन उसे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने से मतलब था। और अब वो अपने टेक्नीशियंस को कह देती है कि तुम जल्द से जल्द इसके दिमाग से डेटा निकाल लो। वहीं दूसरी तरफ क्रूगर ग्रेनेड ब्लास्ट होने की वजह से पूरा घायल हो चुका था, लेकिन एडवांस मेडिकल मशीन ने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है। लिया क्रूगर के पास आकर उसे डांटने लगी थी, क्योंकि अब इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया होता है। पर अब क्रूगर लिया की एक बात नहीं सुनता और उसके गले में कांच का टुकड़ा घुसा देता है। क्रूगर ने डिसाइड किया कि वो अब इस पूरे स्पेस स्टेशन का नया प्रेसिडेंट बनेगा। अब यहाँ सारे डॉक्टर्स मैक्स के दिमाग से जैसे ही डेटा निकालने गए, मैक्स बड़ी हिम्मत से उठकर उन सभी पर हमला करने लग जाता है। कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स मैक्स को मारने लगे थे और वो अपनी प्रोटेक्शन करते हुए लगातार आगे बढ़ने लगा था।
मैक्स सबसे पहले फ्रेया और उसकी बेटी के पास आता है उन्हें बचाने के लिए, और अब उसने देखा कि स्पाइडर्स और उसकी बहुत सारी टीम स्पेस स्टेशन के अंदर घुसने में कामयाब हो चुकी है। ये सब उस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हुआ जो स्पाइडर ने मैक्स के ऊपर लगाया था। अब मैक्स स्पाइडर से मिलने के बाद उनकी मदद से आगे बढ़ने लगता है, पर अब क्रूगर भी अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ आ चुका था, जो स्पाइडर के लोगों पर ब्लास्ट करके उन्हें मारने लग जाता है। मैक्स ने स्पाइडर को कहा कि तुम फ्रेया और उसकी बेटी को लेकर एक सी प्लेस पर चले जाओ। वहीं मैक्स डायरेक्टली चला जाता है क्रूगर के पास लड़ाई करने के लिए। यहाँ दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसमें की शुरुआत में क्रूगर मैक्स के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन मैक्स इस तरीके से हार नहीं मान सकता है, इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैक्स ने बड़ी चालाकी से क्रूगर के उस रोबोटिक आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे क्रूगर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। और अब मैक्स क्रूगर के बॉडी में ग्रेनेड डालकर उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। क्रूगर तो अब खत्म हो चुका था, पर अब फ्रेया की बेटी को बचाना जरूरी है। इसीलिए मैक्स स्पाइडर को ये कहता है कि तुम मेरे दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन निकाल दो और पूरे स्पेस स्टेशन को रीबूट करके सिस्टम ही चेंज कर दो, जिसकी वजह से अर्थ पर से आए हुए कोई भी इंसान यहाँ की सारी चीजों को यूज कर सकता था। स्पाइडर बताता है कि इन सारी चीजों की वजह से तुम मर जाओगे, लेकिन मैक्स को अपनी जिंदगी का वैल्यू पता चल चुका होता है। वो बस फ्रेया और उसकी बेटी के साथ साथ सारे गरीब लोगों को बचाना चाहता था। और अब देखते ही देखते स्पाइडर ने वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके स्पेस स्टेशन में डाल दिए थे, जिससे कि स्पेस स्टेशन एक बार फिर से रीबूट हो जाता है। वहाँ फ्रेया अब उस एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रही थी, जिससे कि वो अपनी बेटी का जल्द से जल्द इलाज करने लग जाती है। बुरी बात ये थी कि मैक्स सभी को बचाने के बाद मारा जा चुका था। और स्पेस स्टेशन से बहुत सारी स्पेसशिप अर्थ पर जाती है, ताकि वो गरीब लोगों को बिना पैसे के स्पेस स्टेशन में लेकर आ जाएं। यानी कि अब अर्थ पर मौजूद सारे जरूरतमंद गरीब लोग स्पेस स्टेशन में आकर अपना इलाज करा सकते थे। और इसी तरीके से ये साइंस फिक्शन मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आप हमारे प्राइम एक्सप्लेनर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम डेली इसी तरीके की